आज पूरा देश इन तस्वीरों को देखकर भावुक हो जाएगा। अपनी मां के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ही एक दुखद दिन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मां के घर से, उनके आवास से, जहां नरेंद्र मोदी जी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और श्रद्धांजलि देते हुए एक बेटा अपनी मां को उनके अंतिम सफर पर ले जाते हुए, चारों तरफ एक शोक का माहौल। ये बहुत ही भावुक कर देने वाला माहौल है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का सुबह 3:30 बजे अहमदाबाद के UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर अस्पताल में निधन हो गया था। मां हीराबा 100 वर्ष की थी। इससे पहले PM मोदी ने ट्वीट कर मां हीराबा को श्रद्धांजलि दी। PM की मां हीराबा को मंगलवार को अचानक से सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। इसके अलावा उन्हें कफ की शिकायत भी थी। इसके बाद उन्हें आनन फानन में अहमदाबाद के UN मेहता अस्पताल के कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया गया था। PM मोदी ने ट्वीट कर मां हीराबा को श्रद्धांजलि दी। PM मोदी ने लिखा, मैं जब उनसे 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्हें एक बात कही थी जो हमेशा याद रहती है, काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। हाल ही में उन्हें उनकी खराब स्वास्थ्य के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से अहमदाबाद पहुँचे और वहाँ मां को अंतिम प्रणाम किया, श्रद्धांजलि दी। इसके बाद मां की अर्थी को कांधा दिया और परिवार के साथ ही एम्बुलेंस में बैठकर गांधीनगर स्थित सेक्टर 30 के शमशान घाट पहुँचे। गांधीनगर के शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और तमिलनाडु के उनके समकक्ष MK स्टालिन सहित कई नेताओं ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के निधन पर शोक जताया। मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके आदरणीय मां के बीच एक गहरा व्यक्तिगत और भावनात्मक संबंध था। मां हीराबा ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना जीवन राष्ट्र की सेवा में समर्पित करने के लिए प्रेरित किया और जीवन भर किए गए बलिदानों में उनका साथ दिया, जिससे उन्हें अपनी यात्रा के दौरान शक्ति और मार्गदर्शन मिला। गोयल ने यह भी कहा, मां को खोना सबसे बड़ा नुकसान है और इस मुश्किल घड़ी में मेरी संवेदनाएं मोदी जी के साथ है। ईश्वर उन्हें इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। शोक की इस घड़ी में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। वहीं उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ट्वीट किया है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मां हीराबेन मोदी के निधन की खबर सुनकर बहुत दुखी हूँ। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिजनों और दोस्तों के साथ है। ओम शांति। पटनायक ने श्रीकांत साहू से उनकी तरफ से हीराबेन के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कहा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने ट्वीट किया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम सभी जानते हैं कि आपकी प्यारी मां हीराबा के साथ आपका भावनात्मक बंधन था। अपनी मां को खोने के गम का सहना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। मुझे गहरा दुख हुआ है। आपको हुए नुकसान के लिए मुझे कितना खेद है, इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक अन्य ट्वीट में स्टालिन ने कहा, ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको
अपनी मां के साथ बिताए गए पलों की यादों में सुकून मिल सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का 100 वर्षों का संघर्षपूर्ण जीवन भारतीय आदर्शों का प्रतीक है। श्री मोदी ने मातृ देवो भव की भावना और हीराबा के मूल्यों को अपने जीवन में ढाला। मैं पुण्य आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ। परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी की मां श्रीमती हीराबेन जी का निधन दुखद। मां का निधन असहनीय और अपूर्णीय क्षति होता है। मां का स्थान दुनिया में कोई नहीं ले सकता। दिवंगत आत्मा की चिर शांति तथा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं उनके परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके कहा कि एक पुत्र के लिए माँ पूरी दुनिया होती है। माँ का निधन पुत्र के लिए असहनीय और अपूर्णीय क्षति होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता जी का निधन अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के परिवार ने कहा कि इस मुश्किल समय में हम प्रार्थनाओं के लिए सभी को धन्यवाद देते हैं। सभी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि दिवंगत आत्मा को अपने विचारों में रखें और अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को जारी रखें। हीराबा को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी।